श्री कृष्ण शरणं मम त्वं शरणं ब्रजेश। खबर वन न्यूज चैनल के ज्योतिष मार्गदर्शन कार्यक्रम में गीता जयंती महापर्व पर सभी श्रोताओं का अभिनंदन है, आत्म आह्वान है। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण है और हम गुरु और शनि, गुरु मने स्वयं देवगुरु बृहस्पति भगवान श्री कृष्ण और शनि मने उनका कर्म, आत्मा के द्वारा किया गया शुभ और अशुभ कर्म जो गुरु के सानिध्य में किया जाता है उसे कुंडली में कैसे परिभाषित करें, इसके बारे में हमारे 2 प्रसारण आपको दिए जा चुके हैं। आज आपको गुरु से 8वें घर में जब शनि विराजमान रहते हैं तो ऐसे व्यक्ति के छोटे भाई बहनों की जिंदगी बीमारी में गुजर जाती है। ऐसे व्यक्ति को गुप्त रोग होते हैं, उनके छोटे भाई बहन पूरी जिंदगी बीमार रहते हैं। बच्चों का पिता हार्ट अटैक से या बहुत दर्द भरी मौत से जिनकी मृत्यु होती है, यदि 8वें घर से गुरु से शनि बैठे हुए हों, उनके बच्चों का पारिवारिक जीवन बिल्कुल खराब रहता है। ये गुरु से शनि के 8वें घर का फल है। 9वां घर यदि गुरु से शनि 9वें भाव में विराजमान हो तो छोटे भाई बहन की जल्दी मृत्यु हो जाती है। ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में ये योग है, लंबी यात्राओं में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति हमारे जिस जाति में जन्म लेते हैं उनके संस्कारों के विरुद्ध उनका विवाह होता है और वह विवाह की सारी परिस्थितियों को, संस्कारों को बदल करके विवाह करते हैं। नौकरी में ऐसे व्यक्ति को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। जब बृहस्पति जिस घर में विराजमान हो उसके 9 घर आगे शनि विराजमान हो तो ये फल कुंडली में देखने को मिलते हैं। यदि कुंडली में जहां पर बृहस्पति विराजमान है, गुरु विराजमान है, उसके आगे 10वें घर में यदि शनि विराजमान है तो पुत्र जन्म के बाद पिता को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पिता का परिवार और पुत्र के परिवार में शादी के बाद भारी समस्याएं सामने खड़ी रहती हैं और संकट की स्थितियां उनके परिवार में बनी रहती है। पिता और पुत्र विदेश या प्रदेश में नौकरी करने के लिए उन्हें जाना पड़ता है और उनकी दाहिनी शरीर के दाहिनी साइड पर किसी भी अंग में दुर्घटना से काफी चोट लगती है। और यदि जिसकी कुंडली है, जिसमें ये योग है, उसके छोटे भाई की पत्नी की मृत्यु जल्दी हो जाती है यदि देवगुरु बृहस्पति से शनि 10 घर आगे विराजमान हो। यदि कुंडली में शनि से 11वें घर, गुरु से 11वें घर में शनि विराजमान हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने दोस्तों से बहुत हानि उठानी पड़ती है। बुरी संगत के कारण उसे काफी नुकसान होता है और जैसे सटोरिया और गैम्बलर अपनी जिंदगी जीते हैं वैसी जिंदगी उन्हें जीनी पड़ती है। नशा करते हैं, नशे की लत रहती है और 30 वर्ष के बाद उन्हें समस्या से सफलता की ओर जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यदि ऐसी व्यक्ति की कुंडली जिसमें
गुरु से शनि 11 में बैठे हैं तो उनके बड़े भाई की मृत्यु विदेश में होती है। 50 वर्ष के बाद जिंदगी में आध्यात्मिक जीवन की शुभारंभ से कुछ कुछ सफलताएं मिलना प्रारंभ होती है जब गुरु से शनि 11वें भाव में विराजमान हो। 12वां घर, यदि शनि से गुरु 12वें घर में विराजमान है तब विदेश में या तो उसकी नौकरी होती है या उसके जीवन में धन विदेश से ही आता है और सेवा का कार्य करना पड़ता है। उन्हें अस्पतालों में उनकी सेवाएं देनी पड़ती हैं और किसी भी तरह के तरल पदार्थ से, लिक्विड से उन्हें धन की प्राप्ति होती है। उनकी माता बहुत ही आध्यात्मिक होती है और जीवन भर धार्मिक यात्राएं करती है। उनके बच्चों की आयु लंबी होती है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों की कुंडली में जिनमें गुरु से बृहस्पति 12 में बैठे हुए हैं, उनके शत्रु छिपे हुए और मजबूत होते हैं और ऐसे व्यक्तियों को जेल की जिंदगी काटनी पड़ सकती है, जेल जाने की संभावनाएं बनी रहती है और उसके पिताजी ज्यादा परेशान रहते हैं। इस तरह हमने इन 4 प्रसारणों में आपको गुरु से शनि की गति को बताया और ये आप किसी भी कुंडली पर यदि लगाएंगे तो चाहे वो विदेश में हो, देश में हो, महिला हो या पुरुष हो, आपको वही फल मिलेंगे जैसे हम बता रहे हैं। लेकिन ये फल केवल गुरु से शनि के बारे में बता रहे हैं। यदि वहां पर अन्य और भी ग्रह बैठे हुए हैं तो ये फल बदल जाएंगे। इसलिए हमने आपको साधारण तरीके से एक साधारण जानकारी दी है कि जब गुरु और शनि का पहले से लेकर 12वें भाव तक कोई संबंध बनता है तो उस संबंध के परिणाम कैसे होते हैं, इसकी जानकारी आपको दी गई है। जय श्री कृष्ण।